तुम्हारा घर उलट दूंगा, वरना मैं तुम्हारा घर उलट दूंगा। आज हम भी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाया करते हैं, जिसकी शबाहत देखी नहीं, बड़ा बड़ा बाल है, हाथ में 5-5, 10-10 अंगूठियां हैं। ये नहीं समझते हम कि शरीयत ऐसे बाबाओं की ताजीम करने की इजाजत नहीं देती है। ऐसे फर्जी लोगों को भी हम अल्लाह का वली समझ लिया करते हैं, जिसका हाल तो ये है कि वो खुद दर दर जाकर भीख मांग रहा होता है, हम उससे अपनी मुकद्दर चमकाने की दुआ कर रहे होते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसे फर्जी पीरों, ऐसे फर्जी ढोंगी पीरों की भी इस्लाह किस अंदाज में फरमाई। आपने शरीयत का दामन नहीं छोड़ा। हमने तो देखा जरा सी शक्ल, जरा सी बाल लंबे लंबे नहीं है, उसका पता खुद नहीं है ये कि कितने दिन से इस बाबा ने नहाया नहीं है, हम उसे अल्लाह का वली समझ बैठते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का वाकया है कि आपके घर में एक बाबा आया, कहने लगा अहमद रजा इतना पैसा दो वरना घर उलट दूंगा। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम 10 मांगते हो मैं 20 दूंगा, तुम 50 मांगते हो मैं 100 दूंगा। 50 की जगह 100 ले लो, 10 की जगह 20 ले लो, मगर शरीयत के खिलाफ बातें ना करो। सुभान अल्लाह, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम मेरा घर उलट दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम मेरा घर पलट दो। अब आला हजरत की वालिदा माजिदा घर में खड़ी ऊपर से ये नजारा देख रही थी। आप ऊपर से पुकारती हैं कि अहमद रजा फकीरों से नहीं उलझा करते। आपके साहबजादे सरकार मुफ्ती आजम आलम वहीं सीढ़ी पे खड़े हुए थे। खड़े होने के बाद आप बाबा से आपकी गुफ्तगू चल ही रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम गिरते हुए जमीन से नीचे आ गए, गिरते हुए नीचे आ गए। अब औरतें हैं, औरतों का अकीदा बहुत ज्यादा लोगों पर बहुत जल्दी एतमाद कर लिया करती है। खास करके इन तरह के ढोंगी पीरों से बचो, जो तुम्हें तावीज के नाम पर, जो तुम्हें गंडे के नाम पर, जो तुम्हें गैर खिलाफे शरआ बातों पर तुम्हें उलझा करके तुम्हारे ईमान अकीदों को लूटने की कोशिश किया करते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है, हमारे ईमान अकीदे की। जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद सीढ़ी से नीचे आ गए तो आपकी वालिदा कहने लगी बेटा अहमद रजा मैंने कहा था फकीरों से नहीं उलझा करते। तो आला हजरत फरमाते हैं अम्मी मैं फकीर से नहीं उलझा, ये तो गैर शरआ बातें कर रहा था, खिलाफे शरआ बातें कर रहा था, इसलिए मैंने इसकी गिरफ्त फरमाई है। अब इतना होना था कि मुफ्ती आजम नीचे आए। जब नीचे आए, अब छोटा बच्चा अगर नीचे आ जाए तो जाहिर सी बात है उसका क्या हाल होगा। सर में भी चोट आ सकती है, जिसमें कि किसी भी आज़ा में चोट आ सकती है, मगर हुजूर मुफ्ती आजम ने देखा है कि मेरा बाप शरीयत की खातिर उसकी जबान की गिरफ्त कर रहा है। फौरन खड़े होकर कहने लगे आए मेरे अब्बा जान, मैं सीढ़ी से नीचे तो आ गया हूं, मगर देखो मेरे जिस्म में एक भी खराश नहीं आई है। सुभान अल्लाह, पता ये चला। अब होता हमारे और आपके यहाँ ऐसा मामला होता तो हम परेशान हो जाते, बच्चा गिरता हम सारी बातों को छोड़ देते, मगर आला हजरत शरीयत के किस तरह पाबंद थे, शरीयत के मामले में आपको किस तरह इस्तिकामत हासिल थी। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह बाबा से कहने लगे तुम घर उलटने की बातें ये ना करो, ये ना कहो कि घर उलट दूंगा। अरे तुम्हारी ताकत तो ये भी नहीं है कि मैं अगर अपनी जूती उल्टी कर दूं तुम उस जूती को सीधी कर सको। आज हम भी ऐसे पीरों पर, ऐसे ढोंगी बाबाओं पर भरोसा कर लिया करते हैं जिनकी सालाना नमाजें छूटा कर